अब हो रही है सुबह और टाइम ऐसे ही हो रहे होंगे 5:30 बज रहे हैं और हम अब जा रहे हैं स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर। कैसे कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और सुबह उठ गए थे, अच्छी नींद आई, इतने थके हुए थे कि पता ही नहीं चला। हाँ, ठंड बहुत हो रही है और मैंने शॉल वगैरह सब इसलिए हटा दिया और सॉक्स वगैरह हटा दिए इसलिए कि जब वहाँ पे स्नान करेंगे ना तो ऐसा नहीं हो कि गर्म से हम जब ठंडे पानी में जाएं तो और ठंड लगे। तो इसीलिए मैं आराम से ऐसे ही घूम रही हूँ और ये एक बैग कर लिया है जिसे लेके जाना है। सुबह के टाइम जब हम बाहर निकले तो मैं भीड़ आपको दिखाती हूँ कितनी थी। एक्चुअली जो भीड़ है वो रात में काफ़ी कम हो जाती है जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनमें, लेकिन जैसे कोई शाही स्नान है या कोई विशेष दिन है उस दिन तो रात में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे आज जो है माघ पूर्णिमा का जो स्नान है ना उसमें रात में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सुबह उठने के बाद हम घूम रहे थे मैं और करण, और जब देखा कि भीड़ कम है तो ऐसा लगा कि हाँ चलो अच्छी तरीके से स्नान हो जाएगा। और गंगा जी के ऊपर देखिए कितनी बढ़िया लाइट्स वगैरह लगी हुई है ना, तो यहाँ के जो सीन है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और आपको ना एक अटैचमेंट सा इस जगह से फील होने लगता है। ठंड ज़्यादा हो रही थी तो ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा कवर कर लें, ठंडे पानी से नहाएंगे तो उसके बाद और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त 5:30 पौने 6 बजे रात ही हो रही थी और रियली पानी बहुत ठंडा था। तो हम घाट की तरफ गए। मैं अरेल जो एक जगह है वहाँ पर रुकी हुई थी, तो जो पास में घाट है वो भी इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, रास्तों में भीड़ नहीं है लेकिन घाट पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो जो अरेल घाट है वहाँ का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सुबह का ही ये टाइम है और इस वक्त जो मेले में लोग होते हैं जो छोटी छोटी शॉप अपनी लगाए रहते हैं वो भी आ जाते हैं और पैदल जो है काफ़ी चलना पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे गाड़ी पार्क करी है। अगर आप गाड़ी से आए हैं और अगर आप ट्रेन से आए हैं तो वहाँ से कितनी दूर तक का आपको ऑटो या जो है राइडर वगैरह मिल रहे हैं जो बाइक चलाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, संगम के घाट पे जाने के लिए मान के चलिएगा कि आपको 5 से 6 किलोमीटर तो मिनिमम चलना ही होगा। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल घाट पे जाते हैं तो आपका थोड़ा सा जो चलना है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप किस तरह से आए हैं, गाड़ी से आए हैं, ट्रेन से आए हैं या फ्लाइट से आए हैं। तो मैं जब यहाँ पे गई, घाट पे पहुँची ना, तो नाव थी। देखिए ये सारी नाव आपको संगम तक ले जाएंगी जहाँ पे गंगा, जमुना और अदृश्य जो सरस्वती है ना उनका संगम होता है। और अगर इन नाव के रेंट की या किराए की मैं आपको बात बताऊं तो ये नाव चार्ज करते हैं 500 रुपये पर पर्सन। लेकिन जो उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, ये लोग 8 से 10 या 12-13 लोगों को बिठा लेते हैं और पूरा जो किराया चार्ज करते हैं वो 10,000, 20,000, 25,000 तक हो जाता है। और जब बिल्कुल पीक टाइम चल रहा होता है तब ये 35,000 तक मैंने देखा है कि इन्होंने चार्ज किए हैं। तो इसके हालांकि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखे हैं फेयर जो है 250 रुपीज़ डिसाइड कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग भी चलती है। और यहाँ पे क्या है ना, भीड़ जो घाट पे होती है वहीं पे नाव की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये शाम को करीब 5 बजे तक आपको नाव मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलती हैं। और इनसे जो है त्रिवेणी संगम तक आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन जब आप त्रिवेणी संगम तक जाएँ तो थोड़ा टाइम लेकर जाएँ। हालांकि नाव का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है और उतनी ही देर में आपको स्नान करके वापस आना होता है, क्योंकि इनको और भी लोगों को जो है लेके जाना पड़ता है। लेकिन मुझे ना नाव से बहुत डर लगता है और इसी कारण से मैं कभी भी, जो मथुरा में यमुना महारानी है ना, उनमें भी मैं कभी भी नहीं बैठ पाई। पता नहीं कैसा मुझे एक फोबिया है पानी से कि मैं बिल्कुल भी नाव में नहीं जा पाती हूँ। रिक्वेस्ट करी थी कुछ लोगों से जिसकी वजह से हमें एक स्टीमर मिल गया और हमने स्टीमर से, मैंने, करण, शानू ने, हमने स्टीमर से जो है हम त्रिवेणी संगम तक गए। और इस टाइम देखिए हल्का हल्का सा सूरज निकल रहा था, बिल्कुल आइडियल टाइम था संगम में स्नान करने के लिए। तो हम निकल पड़े और ठंड हो रही थी तो मैंने अपने सारे जो कपड़े हैं वो पहन रखे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर जाओ तो वहाँ संगम में स्नान करने में दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा था कि ठंड लग रही है तो हम तीनों में से एक जना स्नान
करेगा और बाकी लोग संभाल लेंगे, मतलब कुछ इस तरह से हमने प्लानिंग करी थी और हम संगम की तरफ बढ़ चले और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कुंभ में अगर आप गंगा स्नान करते हैं उसका पुण्य तो वैसे भी 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। और इस टाइम ना यहाँ से दूर से मंत्रों की आवाज़ आती रहती है, नाव दिखाई देती हैं, गंगा मैया दिखाई देती हैं। तो यहाँ का तो मैं आपको बताऊँ, शब्दों में हम कह ही नहीं सकते कि किस तरह का नज़ारा यहाँ का होता है। एकदम अलग ही फील होती है यहाँ की, बस उसे थोड़ा सा अगर हम एक्सपीरियंस करें तब पता चलता है। यकीन मानिए जो ये जगह है इसका जो अपना एक महत्व है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके ही पता चलता है कि हमने किस चीज़ के दर्शन किए हैं और हमने क्या फील किया है। तो देखिए हमारा जो स्टीमर थी वो चल पड़ा और हम अब जाने वाले हैं संगम पे, और इसका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, और हम लोग खूब पिक वगैरह ले रहे थे। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ गंगा मैया और जितनी भी जो भी चीज़ें हमने रास्ते में देखी संगम तक जाने के लिए। रास्ते में आपको भीड़ मिले या ना मिले ये तो डिपेंड करता है टाइम पे और दिन पर, लेकिन हाँ भीड़ काफ़ी है। आपको चलते टाइम भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कट भी हो जाते हैं, पर्स वगैरह चोरी भी हो जाते हैं। और अब देखिए घाट का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं गंगा मैया के मतलब संगम पे स्नान करने का। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और दूर से थोड़ी ये ज़्यादा लगती भी है। और ये देखिए हम पहुंच गए त्रिवेणी संगम पर। यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल अद्भुत है। और संगम पर स्नान आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, काफ़ी कम है यहाँ पे जल जो है, और यहाँ पे बड़े आराम से दर्शन मतलब स्नान हो जाता है। तो मैंने भी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था, मुझे पानी से काफ़ी डर लगता है, मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने एक परफेक्ट जगह अपने लिए तलाशी और यहाँ पर स्नान किया। और स्नान करने के बाद जो फीमेल्स हैं उनके लिए अलग से चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए भीड़ तो है और उसी में आपको अपनी जगह तलाशनी होती है और ये देखना पड़ता है कि किस तरह से आप फटाफट चेंज कर सकें। तो मेरा स्नान तो देखिए संगम स्नान हो गया। संगम स्नान के बाद ना एक अलग सी शांति मिलती है और रियली मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ बदल गया, कुछ चेंज हो गया। वैसे तो मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कुछ चीज़ें लेकिन आपको लगेंगी, महसूस होंगी। और वैसे भी यहाँ पे आना ही अपने आप में एक परम सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बताऊँ, मैं सही में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ठाकुर जी की मेरे ऊपर कृपा रही और वो आगे आगे चलकर मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ही सुगम और सरल बनाते रहे। यहाँ पर भी हमने अपने लिए खूब सारी फोटोग्राफी
फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली ताकि अपनी एक जो है मेमोरी रहे। और इस तरह से हमारा संगम स्नान पूर्ण हुआ। और अगर मैं आपको बताऊं ठंड की, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और शुरुआत में पहली डुबकी लगाते टाइम तो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ठंड लग रही है, लेकिन उसके बाद आपको ना स्नान करने का इतना मन करेगा कि निकलने का, वहाँ से हटने का मन ही नहीं करेगा। और एक बार आने के बाद, संगम में स्नान करके आने के बाद आपको लगेगा कि चलो एक बार और चलते हैं और स्नान करके आते हैं। और पीछे देखिए घाट हैं जो, वहाँ पे संगम घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मतलब ऐसा नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं बताऊंगी कि सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। आपको काफ़ी लंबा पैदल चलना पड़ता है और आपको प्लान करना पड़ता है कि हमें कौन से रास्ते से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते और रूट काफ़ी बार जो है चेंज भी जो है हो जाते हैं। कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया। बढ़िया। कितने डुबकी मारी? 5। और शानू? ये नहीं 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा। मज़ा आया ना? अच्छा लगा। संगम पर स्नान करना केवल एक छोटा सा स्नान ही नहीं था, बल्कि एक तरीके से मैं अगर इसे वर्ड्स में बोलूं तो ये एक आत्मशुद्धि है और एक अलग ही तरीके का फील, अनुभूति है। और महाकुंभ में संगम स्नान का जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मेरे लिए जीवन भर के लिए ना बिल्कुल भूलने वाला नहीं है, बिल्कुल अविस्मरणीय रहेगा। तो इसी तरीके से वीडियो अब आगे बढ़ेगा और अब मैं बताऊंगी कि इसके बाद मैंने क्या किया। और अगर आप सब भी आना चाहते हैं ना इस दिव्य संगम में स्नान करने के लिए, तो अपने दिन को प्लान करिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 14-15 के बाद ही अपना प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो संगम में स्नान कर रहे हैं।